क्या आप जानते हैं, जिस ऑक्सीजन में आप अभी सांस ले रहे हैं, वो कभी हमारी धरती पर थी ही नहीं। हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। आज से लगभग 3 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी एक बिल्कुल अलग जगह थी। एक ऐसी दुनिया जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। उस वक्त की हवा पूरी तरह से जहरीली थी। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी जानलेवा गैसें भरी हुई थीं, लेकिन ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं था। आसमान का रंग भी आज जैसा नीला नहीं, बल्कि शायद नारंगी या लाल दिखाई देता था। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, जिनसे लावा और जहरीली गैसें निकलकर माहौल को और भी खतरनाक बना रही थी। अगर उस समय कोई इंसान वहां पहुंच जाता तो एक सेकंड भी जिंदा नहीं बचता। ये हमारी अपनी धरती का ही अतीत है, एक ऐसा अतीत जो किसी दूसरे ग्रह की कहानी जैसा लगता है। ये सोचना भी हैरान करता है कि जिस हवा के बिना हम जी नहीं सकते, वही एक समय पर मौजूद ही नहीं थी। तो फिर ये जीवन देने वाली ऑक्सीजन आखिर आई कहां से? इस सवाल का जवाब धरती के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, और इसकी कहानी समुद्र की गहराइयों से शुरू होती है। जब धरती की सतह पर जीवन के लिए कोई जगह नहीं थी, तब समुद्र की गहराइयों में एक खामोश क्रांति जन्म ले रही थी। वहां कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाला था। ये थे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम आज साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये शायद धरती के सबसे पहले और गुमनाम हीरो थे। इन नन्हे जीवों ने एक कमाल का तरीका खोज निकाला था। वो सूरज की रोशनी, पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते थे। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट था, एक ऐसा बाय प्रोडक्ट जिसकी अहमियत उस वक्त किसी को पता नहीं थी। और वो बाय प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। शुरुआत में जो भी ऑक्सीजन ये साइनोबैक्टीरिया बना रहे थे, वो सीधे समुद्र के पानी में ही घुल जाती थी। उस समय समुद्र के पानी में बहुत सारा लोहा घुला हुआ था। ऑक्सीजन लोहे के साथ मिलकर जंग बनाती और भारी होकर समुद्र के तल पर बैठ जाती। ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों तक चलती रही। जब समुद्र में मौजूद सारा लोहा इस्तेमाल हो गया और पानी में और ऑक्सीजन घुलने की जगह नहीं बची, तब एक ऐतिहासिक घटना हुई। ऑक्सीजन ने पहली बार पानी की सतह को तोड़कर हवा में, यानी हमारे वायुमंडल में फैलना शुरू किया। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसने धरती के इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की नींव रख दी थी।